बाप खाने की शर्म नहीं आए तो है। विशाल जी ने मुझे शाम को कॉल किया कि हाँ सान्या जरा वो डायलॉग बोल के दिखाना, कैसे बोलोगी। क्यों जीजा जी निकल गई तुम्हारी टट्टी। मुझे रोज डांट पिटती थी, तुम ये मत करो, क्या कर रही हो, डांस नहीं हो रहा है, ये रेसलिंग हो रही है, रेसलिंग हो रही है। मैं हर चीज पे ही पूछती थी कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों डांटा, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। जो ऐसी हॉट लड़की और ऐसे हो न मत लड़ाई में ना टेक्निक नहीं चलती, वहाँ जा पड़ जाती, वहाँ जो पड़ जाए वो ठीक है। शादी करनी है। हाँ बिल्कुल करनी है, बेबीज भी करनी है। हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज हमारे साथ है सान्या मल्होत्रा। सान्या, हम सनाया कहीं जा रहे हैं कब से, कल से सालों जब से आपकी पिक्चर आई है ना, बिल्कुल। हम पता नहीं सनाया, क्योंकि हमारी कोई फ्रेंड है सनाया। हाँ। तो हम वो ऐसा होता है ना कि इनका नाम भी सनाया ही होगा, फिर सनाया। फिर हम एक शो में मिले थे कलर्स के, मैं इनको सनाया, फिर उन्होंने मुझे डांट के बताया, क्या? मारा नहीं थैंक गॉड, बट बोला कि सानिया नाम है मेरा। गलत है, मारा होता तो आज याद रहता। मेरे को याद था। उनको याद था, आपको नहीं याद था। ये काट देना कि मेरी बेइज्जती हुई है। सानिया ने बोला कि यहाँ पर आकर उनको न्यूज रूम वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, मैंने वो न्यूज भी पढ़ के बताई थी उनके। अब खेल जगत से समाचार, सानिया ने कहा है कि अब वो हॉकी प्लेयर बनेगी, लेकिन हॉकी से वो गेम नहीं खेलेंगी, नूडल्स खाएंगी। यार मैंने नहीं, मैं कहूँगी हमने, मुझे नहीं पता, मैंने आपको सिर्फ दंगल से देखा स्टार्टिंग से। तो दंगल में देखा एक बच्ची सी लड़की जिसको पैशनेट है, आमिर खान साथ में किया। देन उसके बाद पटाखा में देखा, मैंने बोला पहले बाल काट दिए, फिर उस लड़की को गंदी सी बना दिया, मिट्टी मिट्टी वाली। फिर आगे जब मैंने देखा आपको बधाई हो, उसमें भी थे ना बधाई हो। हाँ भाई, उसमें क्या कड़क, मैंने कहा भाई कि कौन से साबुन से नहलाया, ये लड़की इतनी सुंदर थी। पर आपने जो करेक्टर किए ना, मतलब माइंड ब्लोइंग। क्या दंगल आपकी फर्स्ट फिल्म थी? हाँ जी। क्या बात है यार। और फर्स्ट ऑडिशन भी था फिल्म का। तो आप जैसे आपने बताया कि आप कोरियोग्राफर थे पहले, आपने एक आध गाना कोरियोग्राफ किया है। एक ही गाना कोरियोग्राफ किया और उसकी वजह से मैं कोरियोग्राफर बनी। पर उससे पहले मैं कॉलेज में डांस करती थी, मतलब मेरा पैशन डांस ही था। तो मुझे लगता था कि मैं डांस के थ्रू मुझे कोई देख लेगा और बोलेगा यार ये लड़की ठीक लग रही है, ये है मेरी हीरोइन, है ना? वैसा। बट अंदर था हीरोइन बनना है। बिल्कुल, बचपन से। वाह, बचपन से कीड़ा था हीरोइन बनने का। तभी तो करके छाई ना लड़की, क्योंकि पहली पिक्चर में वो भी इतना बड़ा चांस देने वाले वो लोग भी तो इतने स्मार्ट है, उनकी इतनी बड़ी पिक्चर है, वो कोई ऐसे किसी को थोड़ी ले लेंगे जिसको कम आता हो। बात तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिकॉज मैं ये बहुत देखता हूँ कि एक होता है कि आपने कोई एक फिल्म में काम किया, जो फिल्म हिट हो गई, वो एक अलग बात होती है। बट एक ऑलरेडी बड़ी जगह पर, जहां पे सब पर इतना प्रेशर है, आमिर सर पे भी प्रेशर, डायरेक्टर पे भी प्रेशर, कि भाई आपको कास्ट तो बेस्ट ही करना होगा, और ऐसे में आपको जब कास्ट किया, और फिर जब हमने उसके बाद भी जब काम देखा तो पता लग गया कि क्यों कास्ट किया था। सच में मैंने ना पूछना, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही ऑडिशन दिया अपनी लाइफ में, वो है लाफ्टर चैलेंज। वही दिया बस, है ना। उसके बाद मैंने ऑडिशन नहीं दिया। और जब आप फिल्म के लिए ऑडिशन देते हो, और वो भी आमिर खान की फिल्म के लिए, तो सच्ची बताना, मतलब किसने ऑडिशन लिया था? आमिर सर ने? नहीं, मुकेश शाबदा जी के ऑफिस से मुझे कॉल आया था, और मैं दिल्ली से हूँ, तो वो दिल्ली वाला कॉन्फिडेंस लेके मैं वहाँ गई थी कि ये पहली मूवी का ऑडिशन देने जा रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस मूवी में ना हूँ। तो इस ऑडिशन में मैंने सारे अपने रूममेट्स को बोल दिया था कि भाई देखना, ये फिल्म ना मेरी होगी। ऑडिशन देके आई, 3 महीने तक कोई कॉल बैक नहीं। और मैं रोज वेट करती थी कि शायद अब आ जाएगा। अब वो क्या हो गया? फिर फाइनली मार्च आ गया, और March 1 आई क्लियरली रिमेम्बर, मम्मी का बर्थडे था। तो मैंने कहा चलो मम्मी को जाके ना दिल्ली चली जाती हूँ, कोई काम तो आ नहीं रहा, तो जाके मम्मा को सरप्राइज ही दे दूँ। लैंड करते ही मुझे मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से फिर से कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो और आमिर सर आपसे मिलना चाहेंगे, तो आप वापस आ जाओ। तो मुझे याद है मैं घर गई, मिली, और 2 की रात को मैं वापस गई। 3 हमारा फिर से ऑडिशन का, वो 3 महीने हमारे ऑडिशन चले थे, जो शॉर्टलिस्टेड लड़कियां थी उनके साथ। हाँ। कुछ 50-60 तो शॉर्टलिस्टेड लड़कियां थी। हम सब मिले, फिर हमने। आप सबको मिले आमिर सर? हाँ, सबको मिले। मुझे लगा शॉर्ट लिस्ट बोला है तो शॉर्ट होगी ना लिस्ट। इतनी लंबी लिस्ट, एक के बाद लड़कियां। मेरे को लगा मेन यही आई होंगी, पर ये शॉर्ट लिस्ट थी अभी। मुझे लगा आप शॉर्टलिस्ट हो गए, मतलब आप लॉक्ड हो। या 49 जो बेचारी वापस गई होगी, उनको भी यही बोला होगा ना कि आप शॉर्टलिस्ट हो। हाँ, सबको यही बोला था। माय गॉड। और फिर जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहले एक्टिंग का ऑडिशन, फिर फिजिकल ट्रेनिंग का ऑडिशन,
फिर उसके बाद जब ये सब कम कम होते रहे, 20 से 10 से 8 लड़कियां हो गई, फिर उनको हमने रेसलिंग भी करी, फिर हमने जिम भी करा जस्ट टू सी कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी महीनों का मतलब वो पूरा हमारे ऑडिशन प्रोसेस था, जिसमें सब आई थिंक एक एक करके रो दिए थे सिवाय मेरे, पर मैं लास्ट डे मैं भी रो दी कि भाई क्या बात कर रहे हो। हाँ ये कब खत्म होगा। बट डांसर बॉडी तो मतलब होती है ना, डांसर बॉडी तो मतलब अडॉप्ट कर ही लेती है, ऐसा लगता है आपको? मेरे लिए ना वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि जो हमारे रेसलिंग कोच थे कृपा शंकर सर, वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे कि तू बहुत ग्रेसफुल लग रही हो, तुम ये मत करो, क्या कर रही हो, डांस नहीं हो रहा है, ये रेसलिंग हो रही है, रेसलिंग हो रही है। मुझे रोज़ डांट पिटती थी, रोज़ ऐसा था कि मैं ऐसे करके रेसलिंग कर तो लेती थी, पर जैसी वो 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद मैं गाड़ी में बैठती थी, मैं रोना स्टार्ट कर देती थी क्योंकि मुझे बहुत डांट पिटती थी। और बस ये था कि भाई मैं कैसे करूं, मतलब मैं कैसे दिखूं रेसलर जैसी। पर कुछ महीनों बाद जब खुद में चेंजेस देखने स्टार्ट करे, और वो बहुत मतलब बड़ा ही टफ था, क्योंकि इतना पीठ में दर्द, इतनी बॉडी में अलग अलग जो छोटी छोटी मसल्स आज तक पता भी नहीं है कि हाथ में ये भी मसल होती है, कहाँ दर्द हो रहा है भाई, वहाँ दर्द होता था। फिर छुपके फातिमा और मैंने ना फिजियोथेरेपी में जाना स्टार्ट किया। हमें लगा अगर हमने किसी को तो बल दे, या हमें ये भी डर था कि अगर हमने प्रोडक्शन में किसी को बता दिया कि हमें दर्द हो रहा है तो उनको लगेगा कि हमसे हो नहीं रहा। तो हमें इतना पेन होता था, ये मैं देखती थी कि फातिमा कहीं जा रही है, तो मैंने उससे पूछा कि तू किधर जा रही है छुपके छुपके। उसने बताया किसी को मत बताइए, मैं फिजियोथेरेपी करवाने जाती हूँ। और फिर मैंने कहा मुझे भी ले जाओ, मुझे भी दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। हम रोज़ मतलब पेन किलर्स खाते थे क्योंकि बहुत दर्द होता था बॉडी में। बट देन फाइनली हमने फिर किसी को प्रोडक्शन में बताना पड़ा, क्योंकि दे वर ऑल्सो नोटिसिंग कि कहीं जा रहे हैं बीच में निकल के। बट दे गॉट अस अ फिजियोथेरेपिस्ट टू बी विद अस एट ऑल टाइम्स। यार असली में रेसलिंग सीखनी पड़ी? बिल्कुल 1 साल तक रेसलिंग सीखी। 1 साल तक ये प्रोसेस होता रहा? हाँ जी। और आपको पक्का नहीं था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा रहूंगी या नहीं? 1 साल के बाद भी, है ना, मतलब 1 साल तक नहीं कुछ भी पक्का, एक बार ही जब न्यूज़पेपर में आ गया ना तब पक्का हो गया। पर वो न्यूज़पेपर में आने तक हम 3 महीने तक हम रेसलिंग कर रहे थे, पर रोज़ ऐसा लगता था कि अभी निकाल देंगे, शायद अभी निकाल देंगे। बड़ी मुश्किल से जो चीज़ मिलती है ना, फिर ऐसा लगता है कि खुद को भी विश्वास नहीं होता कि शायद मिल गया, मतलब ये फिल्म में हम हैं। और अभी तक याद है फातिमा और मैं साथ में थे और न्यूज़ में आर्टिकल था किसी एक्ट्रेस का कि वो दंगल कर रही है। वहाँ तो हम दोनों ने रोना स्टार्ट कर दिया कि हम लोगों से प्रैक्टिस करवा रहे हैं पर इनका प्लान ही अलग है। हमने रोते रोते कॉल भी किया बाद में कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन है। अरे बाप रे नॉर्थ वाले ना हमें बड़े जल्दी रोने लग जाते हैं। हमको होता है कि हमने पूरा विश्वास किया आपसे, फिजियोथेरेपी भी चोरी चोरी ली और कभी भी निकाल दे। यार कितना डर लगता है। लेकिन जब फाइनली बड़े पर्दे पे देखा वो कुश्ती, वो रेसलिंग, तो लगा कि यस ये लोग सही थे। बिल्कुल, मतलब कुछ महीने बाद ना मुझे कृपा सर बोलते थे कि अब तुम ना ये एक्टिंग अगर तुम्हारा मन ना करे ना तो तुम रेसलर बन जाना। वो सबसे बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। और मैं ज़्यादा रेसलिंग नहीं है मेरी फिल्म में, मेरी कुछ 1 मिनट की रेसलिंग थी। और मुझे वाली ना, बिल्कुल, और मुझे कई लोग आके बोलते थे कि तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हारा तो इतनी रेसलिंग है भी नहीं, फातिमा की तुमसे ज़्यादा है, तो तुम क्यों लगी पड़ी हो इतना। तो मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, पर है तो मेरी भी मूवी है, मैं भी रेसलर हूँ ना, मुझे 100% तो देना पड़ेगा। पूरी फिल्म में तो मुझे रेसलर जैसा दिखना, तो मैं भी मतलब पूरी मेहनत करती रही। और उसके बाद तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार रेसलर तो मैं बन सकती हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा यूज किया है वो मूव्स? कभी नहीं, भाई बहनों पे ही, दोस्तों पे ही ऐसा? क्योंकि देखो हम लोग भाई बहनों की लड़ाई में ना टेक्निक नहीं चलती, वहाँ जा पड़ जाती, थोड़ी टेक्निक वाला उन्हें तो संभलने का मौका भी नहीं देते ना। तो बिल्कुल वहाँ टेक्निक नहीं हो सकती, वहाँ जो पड़ जाए वो ठीक है। जब हम बचपन में WWF देखते थे ना, तो उसमें कोई स्टंट होता था तो हम पहले अपनी बहन पे या भाई पे ऐसे ट्राई करते थे। हाँ, मैं भी मिले तो वो जंप करने वाला कि यार एक बार तो कूदते देखो यार, कि एक बार मैं उस पे ऐसा जंप करके कूदता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। यार ये कैसे खतरनाक। बट वो अब मैं भी करती थी, है ना? हाँ, अपने कजिन्स के साथ ही करती थी। यार अपने भाई बहनों पे हम ऐसी गंदी गंदी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कहते थे। मेरे भाई ने तो भाई मतलब उसने एक्सपेरिमेंट कर दिया था। के भाई क्या सुनना? मैंने ऐसे खड़ी तो उसने, मैं कोई खाने वाली चीज पकड़ी थी, पंजाबी दे कहंदा समझ आएगी ना पंजाबी, कहंदा मैनू दे दे, मैं तेरे मार देना ही पत्थर। तो मैं कहा इतना बड़ा पत्थर थोड़ी भाई मार सकता है, मम्मी तो मारेगी। तो मैंने ना वो दिया नहीं, मैं कहा मैं दूंगी, कहंदा मैंने मार देना है। तो मैंने कहा इतना तो मार ही नहीं सकता, मेरे को पूरा भरोसा था अपने भाई। उसने मार दिया ठक करके। तो मैं तब भी हंसती रही, मैं क्या देखा कुछ नहीं हुआ, नाली ब्लड आया ना।
मैं इतना जोर से रोई, फिर मुझे तब से मेरे भाई से मेरा विश्वास हट गया। अब वो कुछ भी कहता मैं कर दूंगा, मैं क्या कर देगा ये। अब मैं ये बोलती हूँ, तो भाई जो होते हैं ना सारे एक्सपेरिमेंट बहनों पे करते हैं। हाँ। बड़ा भाई है, छोटा बड़ा बड़ा है। मैं तो तभी चोट भी बढ़िया आई थी। या oh my God. भाई पत्थर भी मेरा बड़ा था। इधर तो बड़ा था, अपने जैसा ही उन्हें पत्थर उठाया था, बट पर भाई का रिएक्शन क्या था उसके बाद? उसको भी लगा यार खून तो कैसे खून Oh भी my निकलता है। God. उसको भी लगा, क्योंकि उसको तो हमारे भाई बहनों को लगता था कि जब बचपन में लगता है कि कोई बड़ी गलती जैसे ये तोड़ दिया मम्मी को आने दे, तो ऐसे लगता था उसके बाद मौत है, जब मम्मी आएगी ना तो फिर मैंने मर ही जाना है ना। बिल्कुल यार, कभी आप इतनी बात पे डरते थे कि आप देखना मम्मी को देख के, तो ऐसा लगता था। फिर जब आके मम्मी ने कुछ कहती भी नहीं ज्यादा, तो चल तूने भी तो मारा होगा, ऐसा लगता था इतनी बड़ी की सजा मिली नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था। आपका भाई बहनों के साथ कैसा है टपली वाला ये? मेरी बहन का ना क्या था कि उसको जो मौका मिले वो अपना चश्मा तोड़ देती थी। अपना खुद का? यार ये कैसी बात हुई? मतलब अगर उसे गुस्सा आ रहा है ना, इंस्टेड ऑफ हिटिंग मी, अरे यार नहीं फिर बेचारी कर नहीं सकती थी कुछ। ये वाली छोटी बहन चलाक होगी मारने में। हाँ मैं थोड़ी चालाक तो थी। हो गया, मैं तेरे को मार ही नहीं सकती, मैं मार लूंगी तो इसका मतलब मैं भोली थी या बेचारी। बहुत भोली है वो, है ना? ऐसा भोले लोगों से लड़ाई करके मजा नहीं आता भाई। और कितने चश्मे तोड़ सकी है आप, मतलब अरे कितने? हर हफ्ते वो चश्मा तोड़ती थी, हर हफ्ते। आई थिंक इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग हर एंगर शी वाज लाइक, और फिर वो ऐसा भी होता था, मैं बहुत बदतमीज थी। वो बोलती थी सान्या मत कर, मैं अपना चश्मा तोड़ दूंगी। तो मैं बोलती थी कर ले जो करना है कर ले। तो यार ये कैसी मैं भी उसको ये मतलब चालाक छोटी क्या वो बहन। बोली बहन कितनी बड़ी आपसे? 3 साल बड़ी है। यार सच में बेचारी कुछ नहीं कर पाती दीदी। है विजय। सानिया की तरफ से हम सॉरी बोल रहे हैं। अब मुझे सनाया बोल दो। सानिया की वजह से हम आपके जितने भी चश्मे टूटे हैं, हम चाहते हैं कि आप उसकी हमें गिनती भेज दीजिए इनकी टीम को बोल के, हम वो सारे चश्मे आपको वापस करना चाहते हैं। तो कितनी शरारती बहन, और आप अपना चश्मा क्यों तोड़ती थी? अपना क्यों तोड़ती थी बेचारी? वो कहती इसको मार नहीं सकता था ना। हाँ छोटी बहन है ना, क्या मारूंगी, मतलब मेरी बहन है। नहीं पर हमारी लड़ाई वैसे भी होती थी, बाल कूटने वाली कि निकल गए ऊपर से सर से, बिल्कुल भी नहीं बड़े सारे ऊपर जाने वाले हाथ में जब आ जाते हैं। हाँ, बहुत लड़ाई होती थी हमारी। आपको बहुत बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप हीरोइन बन गई ग्लैमरस हो, फिर भी वो बाल खींचने वाली लड़ाई बता रही हो इधर। क्या बताऊं, ये तो मैंने अपनी फिल्मों में भी करा है ना, वो पटाखा में जब यार भाई पटाखा तो यार पटाखा में पहले वो गंदा बनने के लिए कितने दिन नहीं नहाए? कि मेकअप है वो? मेकअप कितना टाइम लगता होगा? मेकअप में कुछ 1.5 hour लगते थे। गंदा बनने में 1.5 hour? तो बताओ, देखो यार क्या फिल्म थी वो। सबने अच्छा, मतलब सुनील ग्रोवर ने भी मस्त काम किया यार। बहुत उनको लड़ाया दोनों बहनों को। क्या बात है, और क्या एक्टर है यार। यार क्या बीड़ियां भी थी। आई थिंक वो ऐसे एक्टर है जिनकी एक्टिंग अभी तक ना एक्सप्लोर नहीं करी है। यस बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। वो ही इज मच 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 डीपर Yeah. देन व्हाट वी सी। राइट, वो बेचारे ना स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, वो एक्टर है बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। क्या जब वो ठहराव के, जब मैं कभी कभी उनका करेक्टर देखती हूँ और वो जो आराम से अभी वो नेटफ्लिक्स पे भी करते हैं, जब करेक्टर कर रहे होते, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं ये करूंगी तो निकल जाएगा फटाफट। लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? उतना ठहराव, उतना खुद पे विश्वास। अभी उनका मैंने सलमान खान जी की मिमिक्री देखी। क्या ठहराव के साथ करते ना। वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ चल रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। उन्होंने एक चीज नहीं बोली, बट आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन मैच द थिंग्स दैट ही डज। और इमेजिन करो सलमान खान की मिमिक्री हजारों लोगों ने कर रखी है। बिल्कुल। हम कितने सालों से देख रहे, फिर भी उनकी कितनी फ्रेश लगती है। ये कितनी बड़ी फ्रेश और बात कुछ अलग ही करते हैं वो। कुछ अलग है भाई, उन पे ना बहुत बड़ा आशीर्वाद है सरस्वती माँ का। ये ना वो ब्लेस्ड लोग होते हैं जो स्टेज पे आते कुछ करने और कुछ हो जाते हैं, और लोग ऐसे हो जाते हैं, वो ब्लेस्ड वो है आपके सच साथ में। भी है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, वो आपकी परफॉर्मेंसेस में भी दिखता है। ये भी है। अच्छा है। हाँ, नहीं मतलब भारती इज आल्सो। यार Yeah, बाहर you are से also फिल्मों के लोग blessed. आके मेरी तारीफ कर रहे हैं। तुम तो पति हो, तुम तो एक साथ रहते हो, एक बिस्तर पे हम सोते हैं, तो तुम भी तारीफ कर सकते हैं। करता हूँ तारीफ। कर लड़की के सामने। अच्छी है। तो आप बताइए कि आपका बचपन नहीं बट अभी यार मैं तो, हम दोनों इतनी तारीफ करते रहते हैं ना। अभी कई बार मेरे को ऐसा पॉडकास्ट में बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता कि यार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेहनत करती और है। ये क्यों नहीं अच्छे? आज 10 बजे का जैसे हमारा टाइम था यहाँ पे पहुंचने का, 9:45 बजे ये तक सो रहा था ये। मतलब मैं सॉरी, ये तो पॉडकास्ट इनका चल रहा, पर एक पूछ लूं इसको बात, तुमको डर नहीं लगता कि पूरी टीम आई हुई, उठे क्यों नहीं तुम? मैं ऊपर आ गया कि नहीं? आ गया, मैं टाइम पे आ जाता हूँ। या मैं लेट हो गई। तो आप शरारती बच्ची थी? बहुत ज्यादा ड्रामेबाज नंबर 1।
है। मैं कुछ दिनों पहले मुझे याद आया कि जब मेरी मम्मा मुझे कुछ बोल देती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मैं बैग पैक करके मैं घर छोड़ के चाली हूँ, मैं घर छोड़ के चाली करती थी। एक दिन मैं अपने बैग पैक कर रही थी, मैं बहुत छोटी थी, तो मैं अपने अंडरगारमेंट्स भी पैक कर रही थी, तो मम्मी करती ये मत लेकर जाओ, ये हमने खरीद के दिया। तो मैं वो याद कर रही थी और मैं उनको बोल रही हूँ ये आपको कैसे फिट आएगा, कैसे फिट आएगा आपको। और मेरा एक तकिया का नाम था मेरा त्याग ससुर है, मेरा त्याग ससुर है, मुझे क्यों डांट। उतनी बच्ची थी, मेरा क्या कसूर है। आप लोग तब उसको तो मैं तो मारते रहते हो तब। ऐसे बच्चों पे हंसी आ जाती है, बता इधर आ, है ना। तो मैं हर चीज पे ही पूछ रही थी कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों डांटा, मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है। अरे बाप रे बाप यार सुंदर, सोचो ऐसी हॉट लड़की और ऐसे हो ना मत कहते मेरे तोने। लेकिन अब करते उस गाने की बात यार, मतलब शॉर्ट बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। शॉर्ट गाना, मतलब सी रील्स डांस एक 100%, बट गाना अपने आप में ना बहुत कमाल है। और वो शायद मेरे को इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये पता था कि आप कोरियोग्राफर भी हो, तो फिर अब आपका डांस जब हम देखते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है यार क्या डांस कर रही है, ऐसा लगता है वाओ मैन ये इसीलिए कर रही है, सच में ये इसीलिए कर रही है। तो डांस तो डांस ही था, सब लोग करते, लेकिन ये पता नहीं किस, मतलब एक एक स्टेप अलग था। मतलब ऐसा स्टेप, मतलब ऐसे स्टेप काफी सालों से देखे नहीं है। ये वाला एक्सपेक्ट नहीं करता हीरोइन से। या बट मैंने कोरियोग्राफ नहीं किया, नहीं बट यू वो दो पीयूष एंड शाजिया ने यार ये लोग भी बहुत कमाल, मतलब ऐसा कोई गाना नहीं इनका जो ट्रेंड नहीं करता और जो वायरल नहीं जाता। मास्टर है। अगर आपको गाना रील पे चलवाना है तो मतलब इनके अलावा हाथ मतलब कोई नहीं, गाने को हिट करवाना है तो, क्योंकि चाहे हमने जो कपड़े पहने हैं, सेट पूरा, इट इज ऑल देम because they directed the music video and they did the choreography। और जो उनका solid vision था कि ऐसे कपड़े दिखने चाहिए, मतलब वो सब वो लोगों ने डिसाइड किया और हम तो मतलब बस we were just living their vision, कि उनका विजन था ये पूरा कि कैसे दिखनी चाहिए। दोनों के स्टेप क्या मिल रहे हैं, मतलब ऐसा लगा आईना देख रही हूँ मैं। ऐसे सुनिधि मैम में भी, सुनिधि मैम का भी मानना पड़ेगा भाई, मतलब आप तो हीरोइन हो, आपका तो आप डांस आपका तो है बॉडी में, लेकिन एक सिंगर होते हुए मैच करना बहुत बड़ी बात है यार। शी इज अ वंडरफुल डांसर। और मुझे लगता है कि वो जो उनका रीइन्वेंशन स्टेज चल रहा है ना, मतलब वो इतना मोटिवेटिंग है, उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनके ऐसा कोई गाना नहीं है यार, छलिया छलिया हो या आँख हो, चिकनी चमेली हो, मतलब उन्होंने ऐसा जितने भी गानों पे आज तक हम डांस करते हुए हैं वो सब सुनिधि मैम ने गाए हैं। तो वो किस पे करती होंगी? इसी पे मैंने पूछना, कभी पॉडकास्ट पे आए ना, मैं पूछना कि जैसे आपके सारे गाने सुनते, बाकी कौन क्या था ये बताना जरा। ये अरे नाइस यार, करी हाय नहीं मेरे को था खराब। या वेरी नाइस। अच्छा यार, मैं रील बनाऊंगी इसमें। या अच्छा एक बात बताइए, आपका हमारी नजर से जब हम आपकी जर्नी देखते हैं तो हमें लगता है कि यार पहली फिल्म मिल गई, सेट है भाई, आप तो मोस्ट लकीएस्ट गर्ल ऑन द अर्थ है। बट स्ट्रगल जो खुद करता है उसे पता होता है उसकी कहानी। तो आपको क्या आते ही मिल गया था चांस या आपको बहुत ऐसा पापड़ बेलने पड़े थे? मतलब ये जहाँ आपका स्टूडियो है, मैं यहीं आती थी ऑडिशंस देने, पीछे होती है ना ऑडिशंस लेन में, हाँ वो फिट नॉट फिट वाली, तो ये सब वो भी सब किया है कि जा के कौन से ईयर में? ये मैं 2014 में, 10 साल हो गए मुझे मुंबई में आई थी। और यार सुना आप लोगों ने ये मत यार, उस दंगल के बाद उस लड़की को फिल्में मिल गई है, सुनो या तो कॉलेज ख़त्म हुआ और एक डांस रियलिटी शो के लिए मैं मुंबई आई थी। वो तो वर्कआउट हुआ नहीं, तो मैं यहीं रही थोड़ी दिन देखने के लिए कि यार मुंबई तो देखें क्या होता है, पर प्यार हो गया मुझे इस सिटी से, तो मैं वापस गई। फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि डांस तो मतलब वो प्लान बी था, प्लान ए हमेशा से मेरा एक्टर बनना था, तो मैं जाना चाहूँगी, मुझे 6 महीने दे दो, मैं 6 महीने वहाँ रहूँगी। 6 मंथ या और यहाँ पे मुझे पता था कि कुछ लड़कियाँ रह रही हैं साथ में, मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड वहीं रह रही थी, तो मैंने कहा मैं उसके साथ रह लूँगी। और मैं फिर पापा ने हाँ बोल दिया, मम्मी ने बोला बेटा पोस्ट ग्रेड करके जाना। मैंने कहा और नहीं पढ़ाई हो सकती, मैं निकल रही हूँ, मुझे 6 महीने चाहिए बस। तो मैं आ गई यहाँ पर बैग पैक करके, यही सोच के कि कोई बोलेगा कि यार ये लड़की बड़ी सुंदर है, इसको हम अपनी तो मेरी फिल्म कह रहे हो फेयर एंड लवली की ऐड की तरह। या पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आई,
तो वो एक जा के बोलते नहीं रहते कि बड़ा पता नहीं कैसा शहर है, ऐसे चले मत जाना। तो एक डर भी था कि मैं कहाँ जाऊँ ऑडिशन देने। तो बड़े महीनों तक तो मैं घर पे ही रही कि क्या करूँ। और मेरे बड़े सारे रूममेट्स थे, तो मेरा काम ये होता था कि मैं रोज़ सुबह उठती थी, ये सारे चले जाते थे, फिर मैं घर साफ़ करती थी, खाना वाना बनाती थी और बस सपने देखती थी कि भाई एक दिन मैं एक्टर बनूंगी। एंड देन फाइनली धीरे धीरे करके ऑडिशन देना स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरा ऑडिशन यहीं, सबसे पहला ऐड का ऑडिशन यहीं पे था, पीछे एक स्टूडियो में, और एक ब्रांड का ऑडिशन था। और मैंने पहली बार देखा कि स्लेट वेट पकड़ के लोग खड़े हैं। मैंने कहा भाई जेल आ गए हैं, ऑडिशन दे रहे हैं। पूरा लिखना पड़ता है। उसमें कोऑर्डिनेटर की डिटेल थी, तो मैंने कहा कोऑर्डिनेटर क्या होता है। तो सामने कैमरा मैन के साथ में एक आदमी खड़ा था, कहता आप मेरा नाम लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है नाम लिख देती हूँ। फिर मैंने अपना ऑडिशन दिया। उसमें मुझे मेन लीड का नहीं मिला, बट वन ऑफ द सेकेंडरी कास्ट में मुझे उन्होंने बुला लिया। तो ब्लू टी शर्ट गर्ल मुझे उस दिन बोला जा रहा था कि आप ब्लू टी शर्ट गर्ल क्या कर रही हो, ब्लू टी शर्ट का इधर आओ। तो पहला मेरा शूटिंग एक्सपीरियंस भी वैसा था कि भाई ये कैसे बात कर रहे हैं, कि क्या हो रहा है, मैं किधर आ गई। दाढ़ी वाले ऐसे ही करते हैं इधर। या क्योंकि पेशेंस होते नहीं है किसी के पास सेट पर। तो मैं तो पूरी ऐसे हिल गई थी कि भाई क्या हो रहा है, मैं क्या सपने लेकर आई थी और मैं काम में। कोई याद है वो उस स्टूडियो से निकलते हुए मैं रो ही जा रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मेरे सपने बड़े बड़े कैसे पूरे होंगे। और यहाँ से पहुँचने में तो बड़ा टाइम लगेगा। ब्लू गर्ल से मैं हीरोइन बनने आई और ब्लू टी शर्ट गर्ल बन गई। पर कोई बात नहीं, काम तो काम होता है। उसके लिए मुझे कुछ 6,000 रुपये मिले थे, पर वो जैसे ही पता चला 6,000 रुपये मिलने वाले हैं, उस कोऑर्डिनेटर का कॉल आया कि आपने मेरा कोऑर्डिनेटर में नाम लिखा था, आपको मुझे इतना इतना परसेंटेज देना पड़ेगा। मैं क्या बात कर रहे हो यार, ये क्या बात होती है। तो बोला था अपना नाम लिखने के साल है। मतलब मुझे थोड़ा बेवकूफ़ भी बनाया था उसने वहाँ पर कोई बात नहीं। हाँ अभी वही है, कलाकार तो बेवकूफ बनते ही है बेचारे। पर वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद मैं समझ गई कि यार ऐसे कोऑर्डिनेटर मैं डायरेक्ट आई हूँ, तुम्हें डायरेक्ट लिखते। मतलब बहुत सारी उसके बाद काफ़ी एक साल में मैंने बहुत सारी एड्स करी और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए ऐड करी। और फिर मैं बस कभी मुझे याद है कोई फिल्म का ऑडिशन का कॉल भी आता था, तो मैं मना कर देती कह के कि यार मैं तो थोड़ा बड़े रोल देख रही हूँ, इसके लिए मैं नहीं करूँगी। मतलब मैं अपने पूरा सॉलिड अपना माइंड में बनाकर आई थी कि फिल्म करूँगी तो बेस्ट करूँगी। इनफैक्ट मैंने उड़ते उड़ते, दंगल का ऑडिशन भी नहीं हुआ था, तो मुझे किसी साउथ फिल्म का ऑफ़र आया कि आप शूट करने आ जाइए और ये वो है। तो मैंने उनको ऐसे ही उड़ते उड़ते बोल दिया था कि यार मैं ना बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म कर रही हूँ, मैं तो 1 साल के लिए बिल्कुल बिजी हूँ। कट टू आई नेवर न्यू कि मैंने क्या बोला उस टाइम पे, क्या था कि मैं सच में 1 साल के लिए आई वॉज ओनली डूइंग दंगल और मैं उसी में। वाह तो झूठ बोलो दोस्तों। हाँ क्या बात है। अपने लिए अच्छा वाला झूठ बोलो ताकि वो हो जाए। आमिर सर कैसे हैं? बहुत अच्छे। जैसे उनको बोलते हैं कि बहुत परफेक्शन से काम करते हैं, सच में है ऐसे? आई थिंक परफेक्शन का भी एक अलग नेगेटिव थोड़ा चला जाता है कॉनेटेशन। आई वुड से वो बहुत पैशन से काम करते हैं। मेरी जो एक्टिंग की नॉलेज और फिल्म मेकिंग की नॉलेज है वो वहीं से आती है, क्योंकि एज एन एक्टर आई थिंक मेरी कंडीशनिंग बन गई है कि भाई मेहनत पूरी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, और मेहनत ऑल राउंड करनी है, चाहे वो फिजिकल मेहनत हो या मेंटल मेहनत हो एक कैरेक्टर की। तो ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो मैंने उसके बाद करी जिसमें मैं ये सब ना देखती हूँ कि मैं बोल कैसे रही हूँ, कुछ अलग बोलना चाहिए, मेरा कैरेक्टर अलग दिखना चाहिए, तब भी आपको लगता है कि अच्छा पटाखा में ये अलग क्यों दिख रही है, फिर बधाइयों में क्यों अलग दिख रही है। क्योंकि और फिर मुझे लोग मिलते हैं बाहर तो कहते हैं आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती जैसे आप फिल्मों में लगती हो। तो वो मेरे लिए एक एज अ कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे को बड़ी खुशी होती है सुन के कि ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आई लुक लाइक माई कैरेक्टर एंड नॉट माई सेल्फ व्हेन आई एम ऑन स्क्रीन। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है। क्योंकि आपने जब से आए ना अलग अलग करेक्टर दिए हैं, वरना हीरोइनें आती हैं वो सुंदर ही होती हैं, खुशबूदारी होती है, गाने होते हैं, लेकिन इसमें कटिंग, फिर गंदी वाली लड़की, फिर सडनली फिर सुंदर। और अब जो फिल्म आ रही है मिसेज, यार मेरे को ना जब सॉरी आप लोगों को बुरा लगेगा, बॉयज़ को तो लगता ही है कि जब अकेली औरत की फिल्म आती है, अकेली हीरोइन होती है ना बीच में जो हीरो का भी काम करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी फिल्म मिली है, वरना बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं वो वेट करते हैं इस चीज़ का कि
अकेली लेडीज वाली जो जिसमें वो हीरो हो, Correct. वो वेट करे। तो सच में बताइए कि मिसेस फिल्म कैसी है? हम देखेंगे बट वन लाइनर सुनना चाहते हैं कि कैसी कहानी है। मिसेस हम हमारे आसपास हर औरत की कहानी है। अब जब आप ट्रेलर देखेंगे तो उसमें कहानी है रिचा की, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रही है कि वो घर के काम और डेली रूटीन में कहीं ना कहीं वो अपने आप को धीरे धीरे खोई जा रही है। तो मैं एक ऐसी कहानी है जो हमारी मम्मी की कहानी है, आपकी मम्मी की कहानी है और हमारे आसपास बहुत सारी औरतों की कहानी है। तो ये है वन लाइनर। और जैसे आपने बोला कि ये सच में बहुत बड़ी बात है कि मुझे ऐसी फिल्मों का ऑफ़र आता है जिसमें मैं बन सकती हूँ। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अच्छा आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं, पर हीरो कौन है? तो मैं कहती हीरो तो मैं ही हूँ। अच्छा पर लड़का हीरो, मतलब हीरो ही हूँ मैं उस पिक्चर की। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि क्योंकि एक सेट नोशन है कि हीरो तो होगा फिल्म का। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। यस, क्योंकि अभी देखा भी जाए तो दंगल से अब तक कितने साल हो गए? मुझे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल ज़्यादा नहीं होते लोगों को लिए, कम। और सोलो फिल्म मिलना बहुत बड़ी बात नहीं, है। और मैं तो यार पगलेट भी जब भी देखी थी, मैं तो पगलेट को भी सोलो ही पकड़ूंगा। हाँ जी, मैं कटहल को भी सोलो ही पकड़ूंगा, क्योंकि कटहल भी मैंने देखी, वो भी बड़ी कमाल। और आपके मोस्टली कैरेक्टर्स ना, जो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब एज ए, और मैं सिर्फ एज ए व्यूअर देखता हूँ, मतलब नॉट एज ए क्रिएटिव या ये ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं। मेरे को ये लगता है कि यार एक लौती ऐसी हीरोइन है जो मैं रिलेट कर सकता हूँ मेरी बहन से या मेरी मम्मी से, या शायद मेरे मोहल्ले में ऐसी लड़की होगी कोई, तो वो रिलेट करना ना वो बड़ा कमाल है। बिल्कुल। वो आपका ना एकदम तुरंत हो जाता है। एक और कि हाँ यार, डायलॉग डिलीवरी में भी देखा, ऐसा लगता कुछ एफर्ट नहीं कर रही। हाँ, मेरे को पटाखा में लगा कि मतलब बोलने में कोई एफर्ट नहीं लगा। ए चल चल तू, मतलब ऐसा ही था। जबकि लगा होगा, प्रैक्टिस भी हुई होगी, रिहर्सल्स भी होंगी, लेकिन यही होता है कि अब इसीलिए आप अपने जैसे लगते हो। क्योंकि ये जैसा बोल रही है, मैं तो घर में बोलती हूँ, ए तू चुप कर वरना मारूंगी तेरे, अपने भाइयों के साथ। तो ये तो सेम, ये तो मेरे जैसी है। तो लोग ना आपको अपना समझने लग जाते हैं। बिल्कुल। कि ये तो हमारे जैसी है। आपने कुछ सीखा है थोड़ी भी एक्टिंग कभी भी, लाइक बिफोर? नहीं सीखी नहीं है, पर काम पे और पटाखा में एक्चुअली हमने पहली बार एक्टिंग वर्कशॉप करी थी अतुल मुंगिया सर के साथ। और बहुत ही अच्छे एक्टिंग कोच हैं वो। और ये कैरेक्टर है भी, मेरा ये जो साइड है सिर्फ मेरी बहन ने देखा है ये कि और क्या इधर मारूंगी। तो बहन ने देखी क्या कहा, ये तो घर वाली है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, मतलब उसने तो ये देख ही रखा है मेरा रूप ऐसा। पर वो कहीं, मैं वैसी हूँ नहीं वैसे उस कैरेक्टर जैसी, इतनी लाउड और इतनी स्पाइटफुल नहीं हूँ। तो उसके लिए एक्टिंग वर्कशॉप्स मैंने पहली बार पटाखा के लिए करी थी। एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव अबाउट एक्टिंग। और उसने मुझे, उस रोल ने मुझे बहुत फ्री कर दिया। कुछ फिल्में होती हैं जो आपको शायद कुछ ऐसा कुछ ना सिखाएं, पर आपको ना एक्टिंग में एक कॉन्फिडेंस दे जाते हैं कि फिजिकली मुझे बहुत फ्री कर दिया। नाउ व्हेन आई डू माय कैरेक्टर्स आई नो कि मैं कुछ फिजिकली कुछ ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि दैट वाज वेरी, मतलब खुला रोल था, ऐसे कि बाप खाने की शर्म नहीं आए तो ऐसा करते हुए कि मैं ऐसे नॉर्मली नहीं बोलूँगी, बट मतलब वो आपकी इनहिबिशन सारी छूट जाती हैं। तो वो कैरेक्टर ने मुझे ये सब एक्टिंग में सिखाया, मतलब वैसा। क्या बात है। वो जो डायलॉग थे जैसे पड़े बाप खाने की, तो ऐसा मतलब पूछा कि सर इसका मतलब क्या है? क्योंकि कई लाइनें ऐसी थी जैसे ऐसे जा रही थी, वो बड़ी ठेठ थी। बिल्कुल। और ये है नहीं कोई लैंग्वेज, ये विशाल जी ने अपनी खुद की बना रखी है। बिल्कुल यार विशाल जी बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा। विशाल भारद्वाज जी, वो उनके पति, वो मतलब उनकी बीवी हो यार, उनकी दोनों इतने टैलेंटेड हस्बैंड वाइफ कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल यार मेरे को तो बहुत सालों पहले जंगल बात चला है, पता चला है चड्डी पहन के, वो उन्होंने कंपोज किया। जी। और जब इनिशियली जब मुझे पता चला, फिर मेरे को पता चला कि चलो फिर डेंग टडेंग गाना आया, नहीं फिर आई कमीने। हाँ, कमीने में पता चला कि अरे ये तो म्यूजिक डायरेक्टर भी है, इनकी सारी फिल्मों के गाने यही करते हैं। बिल्कुल। चप्पा चरखा चले। और क्या मुझे ये पता है कि वो डायरेक्टर है, लेकिन अभी पीछे जी कोई ना रील बड़ी फेमस हो रही कि इसमें गा रहे हैं। अभी मैंने उनको जूम करके देखा, मुझे लगा लिपसिंग तो नहीं कर रहे कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे करवा दो मैं थोड़ा। अभी वो गा रहे हैं,
या बिल्कुल बहुत अच्छा कैसे कैसे हैं वो एज ए, बिकॉज मेरे लिए तो मतलब मैं तो उनको इतना पसंद करता हूँ, कभी मिला नहीं हूँ, कभी नहीं, हाँ मतलब कभी हिम्मत भी नहीं की है उनके साथ काम करने। मेरे को हस्बैंड वाइफ ही दोनों अच्छे लगे, इतने टैलेंटेड। मैं कि वाइफ ये गाते हैं डायरेक्ट। उफ, मेरे को ऐसा हुआ कि यार हमको कभी उनसे मिलने का मौका मिले ना तो हम दोनों से मिलना चाहेंगे, क्योंकि मेरे को टैलेंटेड और मेहनती लोगों की मैं फैन हूँ। बिल्कुल। मेरे को इधर भी तो यहाँ पे कोई मेहनत करता है ना, मैं फैन हो जाती हूँ। मेरे को मेहनती लोग बहुत पसंद है, और जो बैठ के बातें करे मेरे को नहीं पसंद। मेहनती लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं बोल देती हूँ भाई मैं तुम्हारी फैन हूँ, हम दोनों उनके फैन हैं। तो वो गाने में भी वही उस फिल्म के लिए भी गाने उन्होंने ही? हाँ जी उन्होंने किया। उसमें एक अभी रिसेंटली हमारी फिल्म का वो पटाखा का गाना ट्रेंड हो रहा था, वो जो अरिजीत सिंह जी ने गाया है, भिरे भिरे नैना नैना बन जा रे। अच्छा, वो उस फिल्म का गाना है? हाँ, ये इस फिल्म का, हमारी पटाखा का गाना है। और सारा कॉम्पोजिशन विशाल जी ने किया है, स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, डायरेक्ट उन्होंने किया है। और मतलब, और मेरे लिए ये मेरी पटाखा मेरी चौथी फिल्म थी। आई वो दंगल के बाद, पर मैं उससे पहले बधाई हो और फोटोग्राफ जो मैंने नवाज जी के साथ फिल्म करी थी वो शूट कर चुकी थी। और बधाई हो का शूट चल रहा था, तो मुझे किसी ने बोला कि विशाल जी ना तुमसे मिलना चाहते हैं, पटाखा वो मूवी बना रहे हैं, दो बहनों की कहानी है। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स विशाल जी मिलना चाहते हैं, मैं मिलूंगी। तो वो सेट पर आए और मैं ऐसी थी, जी सर कैसे हैं आप? तो सर कहते कि तुम तो बहुत शांत हो, बड़े मायूस हो गए मेरे को देख के कि तो बड़ी शांत लग रही है, इससे हो नहीं पाएगा ये कैरेक्टर। तो मैंने ऑडिशन दिया पटाखा के लिए, और मैंने कहा बस ये मेरा मौका है कि ये मैं अपने आप को भी दिखा दूँ कि मैं कैरेक्टर कर सकती हूँ, और विशाल जी को भी दिखा दूँ। मुझे क्लियरली याद है 25 फेब मेरा बर्थडे था, और विशाल जी ने मुझे शाम को कॉल किया कि हाँ सान्या ज़रा वो डायलॉग बोल के दिखाना, कैसे बोलोगी? मैंने कहा हाँ सर। डायलेक्ट वो चेक कर रहे थे कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। हाँ सर। क्यों जीजा जी निकल गई तुम्हारी टट्टी? जीजा जी की तो सर वो पूरा डायलॉग था वो, तो वो सुन के वो कहते हाँ तुम तो सही साउंड कर रही हो, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मेल खाता था हरियाणवी से। और हॉट लड़की बोलते बोरो में, हाँ जीजा जी की टट्टी। और सोचो बैठी हो बेस्टिन में, वो बड़े रेस्टोरेंट में सब बड़े बड़े लोग हैं, और बड़ी मीटिंग चल रही हो ना करण जौहर के साथ, हाँ जीजा निकल गई तुम्हारी टट्टी। और करण जौहर एक मिनट खुश हो गए वो। हाँ, वो कहते हैं ये सही साउंड कर रहा है बेटा, ठीक है, कल ऑडिशन दे देना। तो फिर मैंने उसके अगले दिन ऑडिशन दिया, और मुझे लगता है ऑडिशन एक प्रोसेस होता है एक्टर्स के लिए टू ऑल्सो सी कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मेरा भी वो था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट पूरा था कि भाई वो ऐसा होता है ना कि इसमें प्रूव कर दो कि तुम ही हो इस फिल्म में। तो मेरा बहुत अच्छा ऑडिशन गया, थैंक गॉड, और मैं फिल्म में। क्या बात है। मेरे को ऐसा लगता है, जब आपने इससे पहले भी बोला था ना, साउथ वालों को आपने बोल दिया, अभी है ना, हमने ना अभी इनिशियली मैनिफेस्टेशन पे थोड़ा बुक्स पढ़ना चालू किया है। मैं और भारती मैनिफेस्टेशन पे बात करते रहते हैं कि भारती अच्छा सोचो, अच्छा होता है, अच्छा होता है। आपको लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन क्या होता है ना, अननोइंगली आदमी करता है? बिल्कुल। मुझे तो याद है मैं बचपन में अननोइंगली मैनिफेस्टेशन करता था, गाड़ी चाहिए, 2 सीटर। तो कहीं किसी ना किसी तरीके से वो आ गई, तो फिर मेरे को लगा यार मैं तो कुछ और भी अच्छा सोच सकता हूँ। तो आपको लगता है कि वो अननोइंगली या नोइंगली? हाँ, और अननोइंगली तो बचपन में तो करते ही थे। जो मुझे लगता है जो मैं आज ज़िंदगी जी रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने बचपन में इमेजिन करा ही था कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, और फिर आप नोइंगली भी करते हो। पर अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अच्छा हो या बुरा, उस सबको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक बुरा भी होना ज़रूरी है। कुछ बुरी चीज़ें भी आपको बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन्स दे जाती है। तो अगर हम सिर्फ अच्छे पे फोकस करें ना, तो हम वो कहीं मतलब वो हम जो चीज़ें जो हमें कुछ सिखा सकती हैं वो हम कहीं मिस ना कर दें। तो अब मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जो भी हो उसको सहने की और उसको मतलब करने की मेरे अंदर शक्ति हो, बस चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि मुझे पता है इवेंचुअली अच्छा ही होता है जो होता है। वो हमारा नजरिया है कि हम उसको देखते हैं कि ये गलत है। ये सही कह रहे हैं कि कभी कभी बीच में कभी बुरा हो जाता है तो इतना सैड नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा नहीं होगा ना तो फिर जब अच्छा होगा तो मजा ही नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे ही तो होता है, जब बीच में अच्छा बुरा हो जाता है और फिर सडनली अच्छा होता है तो वो खुशी ही अलग होती है। क्या बात है। और फिल्म कब आ रही है जी आपकी? 7 फेब को आ रही है ZEE5 पर। सुपर हिट है ये जी।
प्लीज देखना। 100% डर लग रहा है 100%। जब फिल्म आती है तब डर लगता है, कहते हैं सारे एक्टर डरे होते हैं हाँ। कि रिलीज कर ले, सच में डर लगता है? मुझे नहीं लगता, पहले लगता था, पर अब मेरा एक प्रोसेस है कि अब फिल्म बन गई है तो मेरी नहीं है वो, फिर ऑडियंस की है, फिर मैं उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखती। फिर मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बनाई है, पूरी मेहनत करी है, अब ये मेरी नहीं है, ये ऑडियंस के लिए है, तो वो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, पर वो एक पॉजिटिव डिस्कनेक्ट है। मुझे लगता है कि हो अच्छी चलेगी। जैसे हम दोनों रियलिटी शो करते हैं, डांस सिंगिंग होस्ट करते हैं, तो एक बार डांस गलत हो जाता है ना तो उसको बहुत समझाया जाता है कि तेरा ना पिछले एपिसोड में खराब गया, अब सही करी। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म नहीं चले फिर दूसरी फिल्म वाले आपको बोलते हैं कि भाई इसमें अच्छा करना है, ऐसा तो नहीं होता कुछ? मतलब एक तो खुद को ही पता होता है कि कुछ क्या सही नहीं लग रहा और क्या अच्छा और हो सकता है। मुझे किसी ने कभी ऐसा बोला नहीं है, बट जैसे मैं कभी अपने जिन फ्रेंड्स को, जैसे कुछ एक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जैसे राजकुमार राव, तो वो मेरी थैंकफुली ही वॉचेस ऑल माई फिल्म्स एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज फीडबैक। तो मैं उनका फीडबैक ज़रूर पूछती हूँ कि राज आपको कैसा लगा मेरा काम, सही आपको बता देते हो? हाँ बिल्कुल 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 बताते हैं, और मैंने उनके साथ काम भी किया अभी फिर से रिसेंटली। तो यू नो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट लाइक दैट कि हाँ ये ठीक लगा, ये नहीं ठीक लगा, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो फीडबैक, सही इंसान से फीडबैक मैं ज़रूर ले लेती हूँ, सबसे नहीं लेती हूँ कि सब कोई आ गया तो जाके बता के चले गए। ओनली विद द राइट पर्सन। घर वाले? मेरे मम्मी पापा भी बहुत ऑनेस्ट हैं। मेरे मम्मी पापा एज अ फैन नहीं देखते, बट वो ओवरऑल पिक्चर देख के बता देते कि हाँ ठीक लगी है, ये ऐसा कुछ हो सकता था या वो है, तो वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ में बिल्कुल सुनती हूँ। बहन, मुझे बहन का पूछना है। मेरी बहन बहुत भोली है, मतलब बहुत भोली, इतनी प्यारी कि आप भारतीयों से मिलोगे, आप बोलोगे शगुन ये कितना अच्छा लगा है, ये जो तुमने पहन रखा है, तो वो नेक्स्ट डे आपको वही सेम चीज ऑर्डर करके दे देगी, या उसके हाथ में अगर वो नहीं है तो वो आपको दे देगी। ये मैंने देखा है भाई बहनों, जैसे ये चालाक है थोड़ी, तो इसकी बहन और भाई बड़े भोले हैं, बड़े भोलू। वो पत्थर खा के बेचारी, आप कह रहे हो तो पत्थर खाने वाले काम भी तो किए होंगे। भोला था भाई जिसने पत्थर सर फोड़ दिया बहन का। अरे बट ये तो मेन सीन बता रही है ना, पत्थर मारने वाला। उससे पहले इसने क्या किया, हो सकता है इसने भी ईंटा मारा हो। तुमने क्या किया था? लोहे की रॉड मारी। यार मुझे आपकी बहन से मिलना है। बिल्कुल, यहीं रहती है, बुला लेती हूँ। हाँ, मुंबई में रहते हैं। हाँ जी, अरे उसकी शादी हुई है मुंबई, क्या वो तो दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी और मैंने उसकी शादी करवाई है मुंबई में। बिल्कुल। यार लड़का भोला, वो भी लड़का, वो भी बिल्कुल हाँ भोले, क्योंकि ये भोले भोले ही रह सकते हैं। भोले के साथ चालाक नहीं रह सकते। मैं बोल रही हूँ, नहीं रहा जा रहा गाइस। मैं बोल रहा हूँ ये चालाक है। वो मेरी फ्रेंड पीछे खड़ी है, उसको पता है कि यू। अच्छा, आपने, जैसे हम जब भी कोई आता है तो हम ये जरूर पूछते हैं कि आपके शादी के बारे में क्या ख्यालात है, कि और नॉट इन दैट सेंस कि आप डेटिंग कर रहे हो नहीं, उससे लेना देना नहीं, बट आप शादी, जैसे हमने ना शादी की तो हमको बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चा हुआ तो हमको और अच्छा लगता है। हम सबको ये पूछते रहते हैं कि आपका विचार क्या है शादी को लेकर, लाइक व्हाट डू यू थिंक? शादी करनी है? हाँ बिल्कुल करनी है आज। हाँ बेबीज भी करनी है। बड़ा क्यूट लगता है समझे यार। शादी को लेके तो विचार अच्छे हैं, पर आप लोगों को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट अ ट्रू एंड लविंग कनेक्शन इज। क्योंकि और मैं फिर यही सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मतलब जहाँ आप ट्रूली खुश हो। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, शादी प्यार तो मतलब बहुत जल्दी आउट ऑफ द विंडो चला जाता है। देन इट्स ऑल हाउ यू टू आर कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग इट आउट। करेक्ट। और मेरे को पहले ऐसा लगता था कि शादियों में आफ्टर अ पॉइंट ना आपको ऐसा हो जाता है कि अब क्या प्यार करूं, या मेरे को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना बढ़ता जाता है अगर आप उस तरफ काम करोगे। अगर आप उस तरफ चले जाओगे या उस तरफ जाते हो नहीं, तो फिर वही होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो साथ रहना, एक दूसरे को। अब हम बड़े एक्साइटेड हैं कि ये पॉडकास्ट खत्म होएगा तो घर जाएंगे, गोला हम तीनों रहेंगे। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग होती है ना, कि जैसे मैं अभी काम कर रही किसी के साथ, खत्म करके मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है ना, वैसी वाली फीलिंग है कि इसको और बच्चे को मिलना है। क्योंकि अभी तो काम कर रहे हैं, अभी काम में कोई प्यार की, कोई घर की, कोई बच्चे की बात ही नहीं हुई सुबह से, जबकि मैं अपना कैमरे में देख रही हूँ। लेकिन अब घर जाके ये प्रॉपर पति मिलेगा मुझे, और मैं बीवी और बच्चा, तो फिर कोई काम की बात नहीं। हाँ, बहुत एक्साइटेड हम कि बट हाउ इज इट फॉर यू टू, कि तो आप लोग तो साथ में रहते भी हो, तो वो बैलेंस कैसे करते हो? बहुत सही, पता है क्यों? क्योंकि एक तो बहुत साल हो गए काम करते हुए साथ में,
एंड वी इंजॉय ईच अदर्स वर्क। और हम लोग कहीं और बहुत कम काम करते। जैसे मैं तो राइटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं तो इसी के लिए लिखता था, कॉमेडी शोज जो भी बनाता था। फिर जब हमने साथ में काम करना शुरू किया है, होस्टिंग या वो सब चालू किया, वो भी साथ में करते थे। अभी कॉन्शियसली हमने 2 साल पहले डिसीजन लिया कि भाई भारती और हर्ष अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग काम करना है, क्योंकि हम साथ में यूट्यूब पर दिखते हैं एक साथ, फिर वहां भी एक साथ, हर जगह एक साथ, तो इसका काम खराब होता है बिकॉज शी इज मच 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 बिगर स्टार देन मी। तो मेरे को लगता है कि मैं क्यों इसको खराब करूं यार, खाम का, ये तो ऑलरेडी अच्छा कर रही है। तो मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि ये कहते तेरे साथ काम नहीं करना, नहीं, अच्छा क्योंकि यार करती हूँ, मेरे को मैं कलर्स पे हूँ और ये सोनी पे है। मैं नहीं चाहता ना इसको, इतने सालों में एक लौती फीमेल कॉमेडियन देश को मिली है, उसको भी मैं बीवी का टैग देकर बीवी बना दूं, तो वो मजा नहीं है। और मेरे को नहीं है, तो मैंने बोला कि भैया थोड़ा दूर रहते हैं। मेरा शगुन है। बस ये चश्मा नहीं तोड़ता, ये मेरा तोड़ती है। आप मुझे, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, गिव मी 4 to 5 टिप्स कि रिलेशनशिप को आप इन्वेंट और री इन्वेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे को एक बात लगती है, जाने मत दो, जाने मत दो। कभी आपको समझना पड़ेगा, कभी सामने वाले को समझना पड़ेगा, और दोनों को ये बिलीव करना पड़ेगा कि कुछ भी हो टूटेगा नहीं बॉस। दुनिया की गंदी से गंदी सिचुएशन आ जाएगी, वी विल स्टे टुगेदर, स्टिक टुगेदर। मैं सॉरी बोल दूंगा, तू सॉरी बोल देगी, मैं थप्पड़ मार दूंगा, तू थप्पड़ मार, हम दोनों आपस में इसको ठीक कर देंगे। क्योंकि आज जो गुस्सा हमें लग रहा है वो 6 महीने बाद नहीं लगेगा, और 6 महीने बाद अगर हमने अभी के गुस्से पे तोड़ दिया तो 6 महीने बाद हम दोनों रोएंगे। तो सबसे पहला है तो वो साथ में रहना। दूसरा, ईमानदारी बहुत मैटर करती है यार। ईमानदार तो आपको रहना ही पड़ेगा, चाहे आप औरत हो मर्द हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अंदर से ईमानदार रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं इसको दिखा रहा हूं। एक होता ना कि बिलीव करना है कि नहीं यार, वो दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। हाँ, 50 तरह के डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं, वो मेरा नहीं है, वहां मैं जा ही नहीं सकता, वहां वो है ही नहीं मेरा। तो आपको रोकना नहीं पड़ेगा, अपनों को रोकना ही नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको नहीं जाना ना लोनावला, बैठे हुए हो ना, अब तो फिर लोनावला में कोई मजा कर रहा है, उसका आपको क्या लेना देना, चाहे कोई मचाए, अपने को क्या लेना देना। तो वो रखना चाहिए। थर्ड, दोनों का ऐसा ही है। थर्ड, आई थिंक दोनों के सपने एक होने चाहिए। कुछ एक सपना पाल लो, एक कुछ पाल लो, जिससे क्या होगा ना, आप दोनों साथ मिलकर उसके लिए काम करते रहोगे, बिजी रहोगे। अदरवाइज एक दूसरे का मुंह देखते रहोगे। पति बाहर जाएगा, बीवी घर पे बैठी हुई है, वो बोर हो रही है, वो बच्चे को संभाल रही है, वो थोड़े दिनों बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि बेचारी आप घूम रहे हो बाहर, आप पूरा बिजी रहते हो। थोड़ा स्ट्रेस भी दो, बीवी को काम भी करने दो, पति को भी काम करने दो, बट दोनों को काम करना और सपना पालना बड़ा जरूरी है। सो दैट कि 5-10 साल बाद जब आप वो सपना पूरा करो, तो आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है, जहां पर आप उस सपने को जियोगे। मेरा और भारती का एक सपना था कि एक फैमिली हो, घर हो, ऑफिस हो। अब हम ये सपने को जी रहे हैं। 10 साल बाद कोई और सपना होगा, उसको जिएंगे। तो कहीं ना कहीं वो सपना पालना जरूरी है। थर्ड हो गया। 4th and 5th, मेरे को लगता है फैमिली को बहुत साथ रखना पड़ेगा। दोनों अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करो। कितनी बड़ी गलती कर रहा हो, आपको पूरे आपके दोस्त नहीं अपनाएंगे, समाज नहीं, फैमिली वैसे ही अपना लेगी। वो आपको करेगा, अरे नहीं होता रहता है, ये तो छोटी सी बात है, और कर। वो दोस्त कह रहे भाई ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी गलती होगी तेरे से, नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। घर वाले कह छोटी सी गलती थी, और कर। तो फैमिली को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि अब जैसे कहते हैं ना कि एज हो गई है, भगवान करे कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ ही देखें आगे तक, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उनकी भी आधी उम्र निकल गई है। तो हमको होता है कि आधी उम्र उन्होंने हमारे से पालते पालते निकाल दी, अब हम उसके मम्मी डैडी हैं, अब हमारे बच्चे हैं। तो हमारे घर में एक नहीं 3-3, 4-4 बच्चे हैं। एक तो हमारा है ही, इसके 2 मम्मी डैडी, मेरी मम्मी, तो वो बच्चे ही हैं। वो सेम सच में बच्चे ही हैं, नाराज हो जाते हैं। कोई चीज़ ले दो, मोबाइल का कवर ले दिया, उस पर खुश हो गई मम्मियाँ। उनको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, उनको सिर्फ वक्त चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए। और ये 5-6 चीजें आप करोगे ना, आपका और चीज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और आपको ऐसा लगेगा यार मेरा तो सब सही है, मेरे को चिंता नहीं होती, मेरी वाइफ मेरा फोन चेक करती है, मेरे को टेंशन नहीं है, या भारती का फोन मैं चेक करता हूं, टेंशन नहीं है। तो आप कितना फ्रीली, इतने हार्ट अटैक आ रहे लोगों को, इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, हाई बीपी हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपने मन में सब दबा के रखा हुआ है, या मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ। तो हेल्थ पे आएगा ही आएगा। काम करो, ऊपर से 1 मिनट सर कहाँ है, घर में कैमरा चेक कर, वो कभी नहीं होता। क्योंकि यहाँ से फ्री हो, आपको पता आपका पति ईमानदार है, वो जहाँ भी जाए, क्लब में है, लेकिन वो आपका पति है। उसको ये याद रखना कि घर मुझे आके बीवी से आंखें मिलानी, तो मुझे ना स्ट्रेस ही नहीं होता। मैं 4-4 बजे तक शूटिंग पे रहती हूँ। हाँ हर्ष, हाँ भारती कर, तू, मैं बच्चे के पास हूँ।
ऐसे वाला है हमारा, इसीलिए हम दोनों काम कर रहे हैं अभी तक, वरना तो स्ट्रेस में होती मैं। तू कहाँ है? क्या कितने पिया? 2। Yeah. बस अभी हाँ वह घर आ, कुछ भी नहीं होता। उसको पता है कि मेरे को लिमिट कहाँ मेरी पता है, इसको पता है। हमारी फिल्म में भी ऐसा कुछ है कि she is trapped in that house and they're not letting her work. हाँ, और ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा। वो औरत बेचारी परेशान हो जाएगी, वो 2 घंटे में बच्चा संभाल लेगी, 2 घंटे में घर का काम कर लेगी, बाकी 10 घंटे वो घर पे कितना टीवी देख ले। अच्छा टीवी में भी कुछ देखा, अरे पति चीट कर रहा है या कोई देख लिया, अब उस औरत के दिमाग में तो यही चलना है ना। अनुपमा सीरियल भी वैसे कि वो बाहर, वो कहाँ गए उनके साथ, वो सो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। Yeah. तो सीरियल भी ऐसे, और मम्मियाँ भिंडी काटते काटते अपने डैडी को देखती हैं कि इनके यहाँ पे लंबा बाल तो नहीं किसी का, मतलब वो हो गया है। बट मेरे को लगता है कि आपको अपने पार्टनर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, और आपको अगर गलत करके आएगा ना, आपको उसकी आंखों में दिखेगा, वो थोड़ा ऐसे से रहेंगे। हमारा कुछ है ही नहीं, सीधा देखते हैं, हाँ भाई बाहर से आई हूँ बोल। जी अभी नहीं। क्यूट। आपको अभी कैसा, अच्छा आपको कैसा लड़का चाहिए? लाइक एक हस्बैंड में आप क्या क्वालिटीज देखती हैं? जिसके साथ मैं फुली मैं हूँ, मतलब आई हैव नॉट विद समवन जिसके साथ मैं बिल्कुल कुछ ना छुपा रही हूँ, जिसके साथ मैं कुछ भी बोल सकूँ, अपना कोई भी थॉट, कोई भी फीलिंग, ऐसा कोई इनहिबिशन ना हो कि यार मैं इसको ये नहीं बोल सकती। मैं आई एम वेरी बिग ऑन कम्युनिकेशन। मैं जो मेरे मन में आता है ना, मैं बोल देती हूँ। तो मुझे लगता है कि कई सारे पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप गए हैं जहाँ मैं कहीं ना कहीं झिझक रही थी अपने कुछ साइड दिखाने में, और वो क्लियरली वॉज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो कम्युनिकेशन किसी के साथ बहुत अच्छी हो, जिसके साथ, जैसे आपने कॉमन गोल की बात करी, वैल्यूज़ और मतलब गोल्स मिलते हों लाइफ में, क्योंकि वो आपके पास एक डायरेक्शन होता है, और एक कई लोगों को स्पिरिचुअलिटी जोड़ती है। और तो मुझे लगता है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं कनेक्शन, जो एक कॉमन गोल और कॉमन वैल्यूज हो जिसके साथ। वो तो बहुत ही ज्यादा, और वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बट मिलता है। जैसे कितना अलग लगता है कि पहली फिल्म आमिर खान के साथ मिलना, लेकिन होता है क्योंकि आपने सही इंटेंशन के साथ वो ऑडिशन दिया, सही इंटेंशन के साथ मेहनत की, तो वो होता है। वही सेम चीज अगर आदमी रिश्ते में कर दे तो कहीं ना कहीं वो सेम चीज आदमी को मिल सकती है। इंटेंशन। ऑन दैट नोट, क्या मस्ती से शुरू किया और हम लोगों ने क्या इतना हैवी। आई लव यू शगुन। मेरे शगुन ही मेरे दिमाग में घूमी जा रही है अभी तक। शगुन दीदी, आपने इतने चश्मे तोड़ दिए यार। अब मैं जब भी मिलूंगी मैं आपको पहले हाथ पकड़ के चश्मे की दुकान पे लेके जाऊंगी और चश्मे दिलवाऊंगी। और मैं आपके हाथों से अपना चश्मा तोड़वाना चाहता हूँ। यार शगुन दीदी, आपकी बहुत सारी बातें सुन ली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सच में लग रहा है कि दंगल में जो दूसरी बहन थी वो शगुन थी। तो ऐसा होने लग गया है। सो लॉट्स ऑफ लव। आपकी नई नई शादी हुई है, खुश रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए, और हम चाहते हैं कि इधर भी हम जीजू जी फटाफट आ जाए। अब जैसा चाहती हो आपको वैसा ही पार्टनर मिले, वो तो मिले। और आपकी मिसेस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू यार। देखो देखो देखो, ये हमारी कहानी है। 7 फरवरी 7 फरवरी को रिलीज हो रही है मिसेज ZEE5 पर। देखिए, हम उसका ट्रेलर भी नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो अभी के अभी ट्रेलर देखिए। वन ऑफ द बेस्ट कहानियां होंगी। आप मिसेज पिक्चर देखेंगे ना, आपका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप फीमेल है, हमारे यहाँ पे ना फीमेल्स बहुत ज्यादा हमारे पॉडकास्ट देखती है, अगर आप फीमेल है तो प्लीज जाकर देखिए। कहीं ना कहीं आपकी कहानी है, कुछ ना कुछ तो आप लेके निकलेंगी। और इस लड़की ने जो कर दिया ना फिल्म में, वो आपको भी करना है। मैं तो कहती हूँ अपने पति को भी पकड़ के दिखाओ कि ये देख मिसेस, ये सोचती हूँ मैं, ये होता है मेरे साथ। और फिर पति आप पे इतना प्यार निछावर करेगा कि वैलेंटाइन डे पे एक तो फूल ये देगा, एक ये भी फूल देगा आपको खुशी से। On that note, thank you so much. फूल देगा। फूल देगा, फूल। हाँ। ये ना कि ये फूल बीवी को और ये फूल किसी और को। नहीं, दोनों फूल बीवी को। दोनों फूल किसी और को, बीवी को। यार। On that note, thank you so much, Sania. Thank you so much. सानिया मल्होत्रा साहब की बेटी आई है आज हमारे पॉडकास्ट में। मल्होत्रा साहब की छोटी बेटी। छोटी बेटी। अच्छा, आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं? नहीं पापा। तो सुना है मल्होत्रा बिजनेसमैन नहीं होते। मल्होत्रा साहब की गाड़ी आ चुकी है। मल्होत्रा एंड मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक। मल्होत्रा तो बड़ा होता था कि मैं बड़ी होके ना अपनी कास्ट चेंज कर लूं। मुझे सिंघानिया रखना था, क्योंकि सिंघानिया साहब आ चुके हैं, तो वो सब वेलवेट वाला कोट पहन के और सिगार लेके
मेरे को भी बट इसकी तो फिर भी सही है ना, सिंह। ठीक है, सिंह साहब आए, सिंह से सिंह। मेरा तो लिम्बाची आए। मेरे को तो ऐसा लगता था कि पता नहीं यार मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, बट अब हो गया, अब हो गया। अब लिम्बाची अभी फेमस हो गया। लंबा चूहा पता नहीं क्या क्या हमने जोक मार मार के लिम्बाचिया फेमस कर दिया, बट मेरा भी सपना था कि मेरी इसके लिए बोर्डिंग पास बड़ा बनता है, क्योंकि मेरा तो भारती सिंह, इसका हर्ष, लिम्बाचिया बोलते लटकता रहता है। इनको एक 3 बोर्डिंग पास जोड़ के वो लंबा लंबा होता ना, कहते ये लो लिम्बाचिया इसमें। On that note, thank you so much guys for watching this. Z5 पे देखना मत भूलना मिसेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, प्रोमो देखो और मजे करो। और प्रोमो होते हैं तुम्हारे टीवी शोज के। शी इज अ फिल्म स्टार। मैं करण जौहर के असिस्टेंट को तो भूल ही गई, हम टीवी वालों के लिए फिल्म के ट्रेलर्स होते हैं गाइस। हाँ, और मैं बता दूं कि लेडीज तो देखें, जेंट्स भी देखें, उनको पता चले हमारी फीलिंग क्या है औरतों के लिए। ऐसा थोड़ी कि काम करवा लिया और फिर फीलिंग होती है एक। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। इससे पहले ही आपको निकल जाना चाहिए था, आप अभी भी क्यों देख रहे हैं मुझे पता नहीं गाइस। जाइए।